अब जो कुछ समय आपके पास बचा है उसमें जब हम मॉडल सेट की बात करते हैं तो एयर वाइज क्वेश्चन बैंक लगाने का जो प्लान है जिसमें और जो मॉडल पेपर लगाने का प्लान है, इन दोनों को आपको यानी किस अनुसार किस दिन क्या लगाना है और कैसे इसको प्लान करना है और कैसे इसमें रियल फील लेना है, तो एक प्रॉपर प्लान या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि सेट की स्ट्रेटेजी वो क्या होनी चाहिए, वो प्लान के रूप में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, आपको रियल फील लाने के लिए एक चीज ध्यान से देखना है कि आपका जो परीक्षा है चूंकि 17 फरवरी से स्टार्ट है तो ये ट्यूसडे का दिन पड़ता है ट्यूसडे। तो ये ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, ठीक है, और इस तरह से चलेगा। अगर मैं सब्जेक्ट गिनता चलूं तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5। अगर कोई स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मारेगा हर सब्जेक्ट का, तो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे के बीच में ये डेट आएगा, आपका ये डे आएगा। और कोई 6 सब्जेक्ट का मारना चाहे तो चूंकि संडे को बंद है और मंडे को एग्जाम है, फिर भी आप यहाँ पे संडे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये सब्जेक्ट तो इंग्लिश होगा जिसका कि लगभग ठीक है, आप किसी तरह मार भी लें तो भी ठीक है सेट, नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लास्ट में कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसका हो गया है वो तो ऑब्वियसली करेगा ही। तो अब ये जो 5 मूल सब्जेक्ट हमारा बचा वो है मंगलवार से शुरू होता है और शनिवार पे समाप्त होता है, ये अगर मैं दिन के नाम लूँ तो आपको जब भी एयर वाइज क्वेश्चन बैंक लगाना है, मेरी बात को ध्यान से सुने, 2 टाइप मैं सेट के लगा रहा हूँ, 2 टाइप मैं कई बार बोल चुका हूँ। एक टाइप है एयर वाइज का और दूसरा टाइप है आपका मॉडल पेपर का। बार बार मैं एयर वाइज पर फोकस क्यों कर रहा हूं ये आपको ध्यान से समझना है। जब मैं एयर वाइज बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि 2000 लगभग सबसे पहला प्रायोरिटी जो इसका मतलब है वो ये है कि 2021 से लेके 2025 तक के बीच के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। अब ये आपको क्वेश्चन पेपर या तो किसी क्वेश्चन बैंक में मिल जाए या फिर उसका कोई पीडीएफ मिल जाए या फिर वो ओरिजिनल पेपर ही आपको कहीं से मिल जाए जो कि पहले कोई एग्जाम दिया हो उससे। तो ये 3 तरीके हैं आपको लगाने के एयर वाइज। क्या पहला तरीका, या तो आपके जो एयर वाइज क्वेश्चन बैंक का बुक है उसमें मिलेगा। दूसरा और सबसे आसान तरीका है कि गूगल क्रोम ब्राउजर पर आप जब ढूंढेंगे तो ओरिजिनल पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। और तीसरा तरीका है कि आप कहीं अगल बगल में कोई जो पीछे एग्जाम दिए हुए स्टूडेंट हैं उनसे डायरेक्ट ओरिजिनल पेपर ही मिल जाएगा। तो तीनों में से जो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा वो ये होगा कि आपको ओरिजिनल पेपर ही मिल जाए, थर्ड नंबर। ये भी नहीं मिले तो आप कोशिश कीजिए कि पीडीएफ का प्रयोग करें, लेकिन सबसे आखिरी ऑप्शन आपके पास जो है वो बचता है कि आप बुक जो एयर वाइज क्वेश्चन बैंक की बुक है उसका इस्तेमाल करें। आखिरी पर मैं बुक को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब आप एयर वाइज क्वेश्चन बैंक या किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रियल फील जो आने का चांस है वो लगभग 30% तक घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बुक की फॉन्ट में रहेगा, छोटा छोटा रहेगा और 1 से 2 पेज में पूरा खत्म कर देगा, तो रियल फील ऐसे भी घट जाएगा। तो ये दोनों तरीका काफी अच्छा है, एक तो पीडीएफ का, एक ओरिजिनल पेपर का। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं एयर वाइज पे क्यों फोकस कर रहा हूँ। इससे आपको आएगा रियल फील कि आपके पास बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा पेपर है, पहला चीज। इसके बाद आपके पास जब एयर वाइज का ये तरीका आप अपना लेंगे और जब 21 से 25 पहला प्रायोरिटी पूरा हो जाएगा तब मैं सेकंड राउंड के प्लानिंग की अभी आगे चल के बात करता हूँ, ठीक है, अगर याद रहा तो। और फिलहाल मैंने इसे लिया है। अब बात करते हैं मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर का जो क्राइटेरिया है वो आपको जितना चाहो उतना लगा लो, जैसे कि 2021 के साल के लिए जो मॉडल पेपर आया था, या फिर उसको छोड़ दीजिए, मतलब कि 2022 के एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर 21 में जारी हुआ था वो लगाना है। फिर 2023 के एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर 22 में आया वो लगाना है। 24 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जो 23 में आया वो लगाना है। 2025 के एग्जाम वाला मॉडल पेपर जो 24 के दिसंबर में आया वो लगाना है। और 2026 के एग्जाम का पेपर जो 25 में आया 2025 में वो लगाना है। तो 1 2 3 4 5 सेट यहाँ बनेंगे और 5 सेट इधर बनेंगे मूल रूप से। इतना क्लियर है। अब जब ये सब बन गया तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें कैसे प्लान करना है। ये आपका मे भी डाउट क्लियर हो गया होगा। जब भी आप फ्रेश सेट की बात करेंगे, फ्रेश सेट हम यहाँ पे किसे मान रहे हैं,
फ्रेश सेट हम यहाँ पर मान रहे हैं एयर वाइज को, यानी एयर वाइज का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको, वो होगा आपका एक रियल फील फ्रेश सेट। तो उसको हमेशा आपको जो लगाने का एक कुछ रूल्स मैं बता देता हूँ। रूल वही है कि स्टार्ट हमेशा करना है ट्यूसडे को और समाप्त हमेशा करना है सैटरडे को। मतलब सैटरडे या संडे, अगर इंग्लिश है तो संडे, इंग्लिश नहीं लगा रहे हैं तो सैटरडे। सब्जेक्ट कैसा रखना है, जैसा रूटीन जारी हुआ है। पहला दिन मातृभाषा वाला सब्जेक्ट, दूसरा दिन मैथ, तीसरा दिन द्वितीय भारतीय भाषा का सब्जेक्ट, और उसका अगला दिन आपका शायद एसएसटी, और सबसे अंतिम दिन साइंस है क्या मे भी। तो जैसा आपका रूटीन आया है उस हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के रूटीन। और बोर्ड एग्जाम में जिस दिन जिस चीज का परीक्षा है आपको भी उसी दिन उसी सब्जेक्ट का सेट, फ्रेश सेट मारना है, यानी एयर वाइज वाला क्वेश्चन से बनाना है। ये आपका क्लियर हो गया। इसके रूल्स ये हैं कि मिनिमम एक दिन में आप केवल एक सेट लगा सकते हैं जब आप एयर वाइज बना रहे हैं। बिल्कुल एक सेट लगाना है, बाकी टाइम बचा है आराम से रिवीजन करो, जितना बार रिवीजन करो। रिवीजन की कोई लिमिट नहीं होती, 50, 55, 60, एक चैप्टर जितना राउंड रिवाइज हो जाए उतना बेहतर है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि रिवीजन मेरा तो 20 बार हो गया अब मेरा पक्का है, नहीं, छूटा तो फिर जंग लग जाएगा उसमें। तो ये आपका क्लियर है। अब इसका तो रूल हो गया। अब मैं दूसरा रूल बता देता हूं आपको मॉडल सेट का। इसका क्या करना है, मॉडल सेट हम लोग का दो मूल उद्देश्य में बढ़ता है तो कहने को तो दोनों सेट ही है, मॉडल पेपर भी और जो रियल बोर्ड एग्जाम का एयर वाइज क्वेश्चन लेंगे वो भी, लेकिन दोनों में हमारा उद्देश्य अलग है। जब भी आपका उद्देश्य ये हो कि हमें रियल फील प्रैक्टिस चाहिए तो हमेशा आप इसका इस्तेमाल करेंगे फाइनल वाले क्वेश्चन पेपर का। क्यों? क्योंकि जो मॉडल पेपर होता है उसमें क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन की डिफिकल्टी या कभी कभी खुद क्वेश्चन ही आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है। तो मॉडल पेपर का बस एक ही काम है कि कितना क्वेश्चन आएगा इसके पैटर्न को समझना। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिहार बोर्ड हर साल अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ लिमिटेड या 5 से 10% या कभी कभी 10 से 15% ऐसा क्वेश्चन सेट करता है जो कि आज से पहले किसी भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में उस दिन से पहले नहीं आया होता, यानी न्यू क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को जानने के लिए कई बार ये चीज मॉडल पेपर से भी टेली कर जाता है, क्योंकि मॉडल पेपर में भी बहुत सारे न्यू क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए आपको मॉडल पेपर का इस्तेमाल करना है कि जो क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड हैं, जो क्वेश्चन न्यू हैं, और जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में एक है, मतलब कि बार बार मॉडल पेपर के ही अंदर रिपीट हो रहे हैं, क्या पता वो इसी 5 से 10% वाले में फाइनल में आ जाए। तो इसी मूल उद्देश्य से आपको और पैटर्न के उद्देश्य से क्या करना है, मॉडल सेट लगाना है। तो जब हमारा उद्देश्य अलग है तो हमारा कोई भी लिमिटेशन और रूल इस पे काम नहीं करेगा। इसका जो मैं प्लान अगर आपको बता दूं तो ट्यूसडे से सैटरडे तक आपका ये काम होगा। संडे को आप इंग्लिश पढ़ से इसका कर लेंगे। तो पहला दिन इसका स्टार्ट करना है संडे और दूसरा दिन मंडे। अब ये 2 दिन में आप क्या कर पाएंगे, आपके पास 2 दिन है, सब्जेक्ट है 5। अब आपको संडे के दिन पहला दिन 2 सब्जेक्ट लगाना है। वो 2 कौन सा होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए आपका MIL मिल सब्जेक्ट और SIL सिल, यानी कि मदर इंडियन लैंग्वेज और सेकेंडरी इंडियन लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो आपका है, चाहे इसमें हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे नन हिंदी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे नन हिंदी हो। इससे क्या होगा कि ये दोनों जो है कम टाइम लेते हैं और काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपने एक सेट मारा लेकिन दरअसल 2 सब्जेक्ट हो गए, और इधर आपका इंग्लिश भी मैनेज हो जाएगा जो लगाना है। अब बचे हमारे पास 3 सब्जेक्ट। मंडे के दिन अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 सब्जेक्ट, साइंस और SST। अब आपके पास मॉडल सेट के लिए ही फिर भी अगर 2 तरीके हैं, या तो आपके पास एक मैथ बच रहा है और एक इंग्लिश बच रहा है, और कोई अगर इंग्लिश नहीं लगा रहा है तो उसके लिए केवल मैथ बच रहा है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका ये है। तो अब मैं आपके लिए एक चीज बताता हूँ। इन दिनों में से जिस दिन आप ये सेट लगाएंगे, जिसका क्राइटेरिया है मिनिमम 1 सेट, यानी कि मिनिमम फ्रेश वाला मिनिमम 1 सेट लगेगा, तो उस दिन जब कोई ऐसा दिन अपने हिसाब से रैंडम सिलेक्ट कर लें, हो सकता है कि आप उस दिन को ट्यूसडे ना रख पाए, कोई भी दिन रैंडम सिलेक्ट कर लें। चलिए मान लीजिए आप उस दिन को अगेन सैटरडे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आपसे उतना नहीं हो पाएगा तो इसी के बीच में से कोई एक रैंडम डे आपने सिलेक्ट किया जिस दिन आप
कुछ ऐसा टाइम आपके दिन में तो होता ही है जब आपको मैंने बोला कि ये कितना मैक्सिमम आप अगर एक शिफ्ट में लगाओगे 9:30 से 12:15 तक आपका क्लियर रहना है। तो बीच में आफ्टरनून, नाइट और इवनिंग जो भी शिफ्ट आपका खाली है उसमें से कोई एक शिफ्ट को सिलेक्ट करके मैथ लगा ले और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। इसमें खुला छूट है, जितना किसी की कैपेसिटी है कि एक दिन में मैं 3 सेट मार सकता हूँ मॉडल पेपर का, एक ही ईयर का 3 सब्जेक्ट लगा सकता हूँ, तो लगा लीजिए, नो डाउट। लेकिन एक नियम कभी नहीं टूटे, ना इसमें ना इसमें, वो ये है कि एक ईयर को हमेशा मैनेज करना है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने मॉडल सेट का 2023 का ईयर सिलेक्ट किया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइंस आप लगा रहे हैं तो मन है तो 23 का भी साइंस, 24 का भी साइंस, 25 का भी साइंस, नहीं। एक ईयर पे लिमिटेड रहें कि अगर आपकी कैपेसिटी है ही कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट करना है तो उसी ईयर का 3 सब्जेक्ट करें, ताकि आपका ईयर क्लियर होता चले। एक कॉपी में अलग से प्लान बना लें, एक कॉपी में, रुकिए मैं बताता हूँ। अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि डेज को कैसे सेट करना है और इन दोनों का हमारा उद्देश्य क्या है। अब जो है हमारा वो कि अपने हिसाब से कुछ काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ डेट लिखता चलता तो बहुत वास्ट हो जाता है ये चीजें। तो अब आपको एक तरह से कॉपी में मान लीजिए टारगेट लिस्ट बनाना है, फ्रेश टारगेट, ठीक है। और फिर से आप लोग कोई ऐसे होंगे जो कि इनमें से बहुत सारा चीज पहले से लगा चुके होंगे, तो फिर भी आप फ्रेश कर सकते हैं। टारगेट में आपको 2 तरीके का टारगेट बनाना है, एक फाइनल क्वेश्चन पेपर जिसे हम लोग ईयर वाइज बोलते हैं, और दूसरा मॉडल पेपर का टारगेट। इसमें आप लिखना शुरू कीजिए। तो अब मैं क्रम बता देता हूं कि किस क्रम में आपको कौन सा ईयर लगाना है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फाइनल पेपर में सबसे पहला जो मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए फिलहाल, वो करूंगा 2024 का पहला सीटिंग का पेपर, बहुत है। और उसके बाद 2023 का पहला सीटिंग का पेपर, दोनों इजी टू मीडियम लेवल के पेपर हैं, इजीली आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर जब मैं सजेस्ट करूंगा तो वो होगा आपका 2023 का सेकंड सिटिंग, 2024 का सेकंड सिटिंग, ये पेपर आपका इसी में मेहनत बहुत लग जाएगा, जनवरी मुझको लगता है आ जाएगा। ये आप लोग पहले कर ले, पहला 4 फ्रेश सेट, 4 हफ्ता खत्म, दिसंबर निकला मान लीजिए इसमें। अब जो आपके पास टारगेट बचता है, अब आपको जो स्विच करना है, क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण पेपर आपने कर लिया, तब आप करेंगे 2022 का फर्स्ट, 2022 का सेकंड। और उसके बाद अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 2025 का पेपर लगाएं या 2021 का पेपर लगाएं। इन दोनों में से जो भी पेपर आपको लगाने का मन है, फिर आप आखिरी में लगा लेंगे 25 और 21। बट पैटर्न आप ये रखिए, ये मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार है, ना कि मतलब शुरुआत में ही आप बहुत ज्यादा हार्ड पेपर उठा लेंगे तो डिमोटिवेशन होगा। तो इसलिए शुरुआत में इजी पेपर है, जो कि 24 का फर्स्ट हो गया, 23 का फर्स्ट हो गया, सॉरी 23 का फर्स्ट हो गया, फिर 23 का सेकंड, फिर 24 का सेकंड, और उसके बाद 22, क्योंकि 22 भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर है, और उसके बाद 25 और 21 लगा सकते हैं। मॉडल पेपर की बात करें, मॉडल पेपर तो इसमें कोई ये नहीं है उल्टे क्रम में जाते जाना है, ठीक है। पहले 2026 के एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर 25 में जारी हुआ, यानी अभी वो लेटेस्ट, उसके बाद 25 के एग्जाम का मॉडल पेपर जो 24 में जारी हुआ वो, 24 के एग्जाम का पेपर 23 में जारी हुआ वो, 23 के एग्जाम का पेपर 22 में आया वो। इस तरह से उल्टे क्रम में आपको ये कर लेना है। ये दोनों का पैटर्न भी क्लियर हो गया आपका। इसी तरह से आप एक कॉपी में पूरा लिस्ट लिख लें, जैसे जैसे होता जाएगा रेड पेन से डबल टिक करते जाएंगे। और हाँ, एक मार्क्स फोलियो आप लोग जरूर बना लें। मैंने एक डिजाइन किया था मार्क्स फोलियो, जिसमें कि एक शीट के टाइप का, ये सब चीजें अगर आप थोड़ा एडवांस चलेंगे तो बड़ा इसमें करने में एक अलग ही लेवल का मजा आता है, ठीक है। एक मान लीजिए एक A4 साइज का एक पेपर है, इसे आप पेन से भी बना सकते हैं, और मैंने ऑनलाइन PDF बना लिया था। तो इस पे क्या करना है, जो जो कॉपी में आपने लिस्ट लिखा उसका साल लिखते जाना है, 24, 23 फर्स्ट, 24 सेकंड, 23 सेकंड, इस तरह से हर ईयर का लिस्ट। और हर साल के सामने एक टेबल बनाना है, उस टेबल में आपको 5 या जो भी आप 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, मिल हो गया, सील हो गया, इंग्लिश हो गया। और उसके बाद इस तरह से आपको सबका क्या करना है, मार्क्स लिखते जाना है, इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स, इतना मार्क्स, इतना मार्क्स, और फिर लास्ट में एक टोटल का डब्बा बना देना। इससे क्या होगा, एक ही पेपर पर आप देख पाएंगे कि इस साल के इस शिफ्ट का जब मैंने प्रैक्टिस किया तो इतना नंबर आया, इतना नंबर आया। इस तरह से आप कर सकते हैं कंप्लीटली।
तो यहाँ तक जो मैंने बताया उससे ये क्लियर हो गया। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर रुके हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये प्रैक्टिस पोर्ट्रेट कॉपी पर करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। जो नॉर्मल कॉपी हम लोग यूज करते हैं इस तरीके की A4, इसका यही फायदा है कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, राइटिंग सुधर जाएगा। बट जो बोर्ड एग्जाम का फील चाहिए, जो टॉपर लेवल आंसर राइटिंग चाहिए, वो पॉसिबल ऐसी कॉपी पर नहीं है। अगर वो रियल बोर्ड एग्जाम जैसा फील चाहिए तो वैसी ही कॉपी आपके लिए नीड होगी, जो कि है इस तरीके से। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे सेल नहीं करना है अभी, ठीक है। मैं सेल करने के लिए अगर होता तो मेरे पास स्टॉक होता। मेरे पास इस तरह की कॉपी का कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है तो मेरे पास एक तरीका है इसको भेजने का। वो ये है कि इसका जो पेज होता है प्रिंट होके, शीट जिसको बोलते हैं, वो आपको 5 सब्जेक्ट, टोटल कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के हिसाब से जितना पेज होता है 104 पेज आता है। 4 सब्जेक्ट में 20-20 और मैथ में 24, इतने पेज का शीट प्रिंट करके घर तक वो जो प्रिंटिंग कंपनी है उसके ऑर्डर के माध्यम से घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। बस आपका काम होता है कि उसमें जो स्टेपल है पिन करना, मैं दिखाता हूँ। ये इससे बस आपको उसमें पिन करके 5 अलग कर लेना होता है, और सिर्फ आपको ये पिन किया हुआ नहीं मिलता, और इसके बदले में 10 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि पहले जो ये पूरा एक सैंपल शीट था वो 160 का आ रहा था, बट जब से मेरा स्टॉक वगैरह, मैं ये सब में दिमाग नहीं लगाता हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है मुझे, ठीक है। अभी मेरा पढ़ाई का इधर बहुत कम बैक करना है, तो इसलिए 10 का डिस्काउंट है, वो 150 पर ही आपका मिलेगा। इसमें कोई भी बिल्कुल फिक्स रहता है, ये सैंपल शीट ओनली प्रिंटिंग, स्टेपल खुद से, ठीक है। और अगर आपको इसी सैंपल शीट के साथ सैंपल OMR 5 सब्जेक्ट का 5 पीस, सैंपल अटेंडेंस शीट A और B 1-1 पीस, ये भी चाहिए, बशर्ते इसमें किसी का भी कोई डिटेल या फोटो प्रिंटेड नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेट रहेगा, तो इसके लिए फिर वो +10 हो जाता है और वो फिर से 160 बन जाता है। तो जैसा भी चाहिए उस रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9288344263 इस पे। बाकी आप ये मत सोचना कि इधर सेलिंग हो रही, बस मैंने ये जानकारी दे दिया। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा वो पूरे एनर्जी के साथ कमेंट आप लोग दिखा दीजिए।